माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे कि षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। षटतिला एकादशी नाम से ही पता चल रहा है, षटतिला एकादशी। जिस एकादशी के अंदर तिल को 6 प्रकार से उपयोग में लिया जाता है उसे कहा जाता है षटतिला एकादशी। तो इस एकादशी के अंदर तिल से स्नान करना, तिल का दान करना, तिल से हवन करना, तिल का भोजन ग्रहण करना, तिल से पितरों को तर्पण देना, ये सारे काम जो होते हैं वो किए जाते हैं। तो ये जो षटतिला एकादशी है, इसका व्रत कब रखा जाएगा, इसका पारण कब किया जाएगा, इस व्रत के क्या विधि विधान है, आज के वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि जो ये षटतिला एकादशी है, इसका व्रत हमें क्यों रखना चाहिए। जब हम षटतिला एकादशी का व्रत रखते हैं तो हमें वाजपेय यज्ञ जो होता है उसका फल प्राप्त होता है। हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की धन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, दरिद्रता है आपके जीवन में, तो है ना, इस व्रत को करने से आपकी वो दरिद्रता जो होती है वो दूर हो जाती है। साथ ही साथ आपके सारे पाप कर्म जितने भी आपने किए, यहाँ तक कि ब्रह्म हत्या, उससे भी आपको मुक्ति मिल जाती है। कहा जाता है कि सबसे बड़ा दान होता है कन्यादान। तो अगर आप इस व्रत को रखते हैं तो आपको कन्यादान करने पर जो फल प्राप्त होता है, पुण्य फल प्राप्त होता है, उस फल की प्राप्ति आपको होती है। इसलिए हमें इस व्रत को करना चाहिए। अब जान लेते हैं कि ये व्रत जो होता है वो किस तरह से रखा जाता है। कोई भी एकादशी होती है उसका व्रत 3 दिवस का होता है, त्रिदिवसीय होता है। मतलब कि दशमी तिथि से ही व्रत के नियम जो होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है जिससे कि हम एकादशी वाले दिन बिल्कुल पवित्र रहें, प्योर रहें। दशमी तिथि वाले दिन से ही आपको चावलों का उपयोग नहीं करना चाहिए, प्याज का उपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे शराब है, मदिरा है, मांस मछली है ना, प्याज है, लहसुन है, मसूर की दाल है, मूली है, इनका उपयोग नहीं करना चाहिए। मूली का उपयोग जो होता है वो माघ के महीने में नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को पता नहीं होता है, वो माघ के महीने में भी ना मूली का उपयोग कर लेते हैं। लेकिन मेक श्योर कीजिए कि आप, जैसे कि जो बड़ी तिथियां होती हैं, जैसे कि एकादशी हो गई, अमावस्या हो गई, पूर्णिमा हो गई माघ की, है ना, तो इन सब एकादशियां बड़ी तिथियां, इन पर आप मूली का सेवन नहीं करेंगे। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। साथ ही साथ ये चीज़ें तो नॉर्मल है कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, और दूसरा आपको पृथ्वी शयन करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए। आपको पृथ्वी शयन इसलिए करना चाहिए क्योंकि कहा जाता है कि जो आपकी कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं और मन, इन सबको मिलाकर जो ये 11 बनती हैं, इन 11 को ना आपको अपने संयम में रखना। व्रत का मतलब होता है अपनी इंद्रियों को संयम में रखना। इन 11 इंद्रियों को अपने संयम में रखना, ये व्रत कहलाता है, अगर व्रत की डेफिनेशन दी जाए तो। इसलिए आपको जो है पृथ्वी शयन करना चाहिए। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, बीमारी है, कमर दर्द रहता है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, तो आप जो है फिर बेड का यूज़ कर लीजिए। ऐसा भी नहीं है कि आपको करना ही करना है। फिर उसके बाद में ये तो हो गया कि दशमी तिथि के, फिर आती है एकादशी। एकादशी वाले दिन आपको सुबह उठना है। उठने के बाद में आपको अपना जो मेन डोर होता है उसको धोना है। धो नहीं सकते हैं तो दरवाजे पर पानी जरूर डालिए। उसके बाद में स्नान करिए। स्नान करते समय अपने नहाने के जल में काले तिल डालिए और ना गंगा जल डालिए। गंगा जल नहीं है तो आप है ना यमुना का पानी भी मिला सकते हैं, या फिर आपके पास में इनमें से कोई भी जल नहीं है तो खाली तिल मिला करके ही आप स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद में आप पीले रंग के वस्त्रों को धारण कर लीजिए। उसके बाद में आपको मंदिर में जाना है और लड्डू गोपाल जी को, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो उन्हें पंचामृत से स्नान कराना है। जब आप सादा जल से स्नान कराएंगे तो आप उनके जल में भी काले तिल जरूर डालिए। अगर आपके घर के अंदर राधा कृष्ण का श्री विग्रह है तो आप एकादशी वाले दिन उनको स्नान कराइए, उनके वस्त्रों को बदलिए। तो उसके बाद में ये तो हो गया उनका स्नान। स्नान कराने के बाद में आपको उनके आगे एक दिया प्रज्वलित करना है। जो एकादशी होती है इसमें आप पूरे दिन भर भी एक अखंड ज्योत जला सकते हैं। अगर पूरे दिन नहीं जला सकते हैं तो शाम के समय जब आप आरती करते हैं उस समय आप एक अखंड ज्योत जरूर जलाइए। अभी अगर आप अखंड ज्योत नहीं जला रहे हैं तब भी आपको एक घी का दिया जलाना है। आप हो सके तो षटतिला एकादशी वाले दिन तिल का जो तेल होता है उसका दिया जलाइए। अगर तिल के तेल का दिया आप नहीं जला सकते हैं तो घी डालिए, घी के अंदर थोड़े से तिल डाल दीजिए और फिर उसका दिया आप है ना प्रभु को अर्पित कीजिए। विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी के नाम का उनको दिया प्रज्वलित करिए। दिया प्रज्वलित करने के बाद में आपको संकल्प लेना होता है। संकल्प लेने के लिए हाथ के ऊपर हाथ रखिए, भगवान के सामने अपना हाथ रखिए। उसके अंदर आपको जल डालना है, तिल डालना है, सुपारी डालनी है, लौंग डालनी है, पुष्प डालना है, सिक्का डालना है। अगर इनमें से
कोई भी चीज़ की कमी रहती है तो आप उसको स्किप कर दीजिए। खाली जल और तिल से भी आप इस जो व्रत है उसका संकल्प ले सकते हैं। संकल्प कैसे लेना है? आपको उनके आगे हाथ करके बोलना है, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। मैं, अपना नाम बोलिए, मैं नीतू तोमर है ना। पत्नी, आप अपने पति का नाम बोलिए, अपना गोत्र बोलिए, किस स्थान से कर रहे हैं, अपने घर का एड्रेस बोलिए, है ना। फिर उसके बाद में आपको ये व्रत कैसे करना है, आप निर्जला रखना चाहते हैं, फलाहार पे रखना चाहते हैं, किस तरह से रखना चाहते हैं वो आपको बोलना है। 1 बार फलाहार करना है, 2 बार फलाहार करना है, ये सारी चीज़ें आपको बोलनी होती हैं। अगर आप किसी मनोकामना को लेकर के ये व्रत कर रहे हैं तो वो मनोकामना बोलिए। उसके बाद में आप इस व्रत को पूर्ण होने के लिए उनसे प्रार्थना करिए और प्रार्थना करते हुए उस जल को अपने लड्डू गोपाल जी के सामने छोड़ दीजिए। उसके बाद में ये आपका हो गया संकल्प। संकल्प लेने के बाद में आपको एक जो आती है एकादशी के व्रत की कथा की एक बुक आती है, उस बुक में से आपको उनकी कथा पढ़ लेनी है एकादशी की। अगर आपके पास में किताब नहीं है, बुक नहीं है, तो आप ना जो यूट्यूब है या गूगल से भी आप है ना पढ़ सकते हैं कथा को। कथा पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप व्रत नहीं रख रहे हैं तब भी आपको एकादशी के व्रत को की जो कथा होती है वो ज़रूर पढ़नी चाहिए। इससे आपको वाजपेय यज्ञ का जो फल होता है वो प्राप्त होता है। तो आपको कथा अवश्य पढ़नी है। कथा पढ़ने के बाद में आपका व्रत जो होता है वो शुरू हो जाता है। व्रत के दिन आपको सारे दिन भर भगवान के नाम का जाप करना है, जैसे कि आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र, हरे कृष्ण मंत्र, ऐसे मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। विष्णु भगवान का जो विष्णु सहस्त्र नाम पाठ होता है वो आप ऑडियो पर चला सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आपको है ना, मतलब कहने का मतलब है कि पूरे दिन भर आपको भगवान के नाम का जाप करना है। इसके बाद में जब है ना शाम होती है उससे पहले पहले, मतलब सूर्य अस्त होता है उससे पहले पहले ही आपको फलाहार कर लेना होता है। अगर आप 2 टाइम कर रहे हैं तब भी, 1 टाइम कर रहे हैं तब भी आपको दोनों वक्त मिलने से पहले पहले आपको फलाहार कर लेना चाहिए। शाम के टाइम आपको अपने दरवाजे पर 2 दिए जरूर जलाने चाहिए, मंदिर में 1 दिया जरूर जलाना चाहिए, तुलसी माता में 1 दिया जरूर जलाना चाहिए और 1 दिया आप आकाश दीपदान जरूर करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको जरूर करनी चाहिए। और सुबह के टाइम भी आपको तुलसा जी में तिल के तेल का दिया या घी का दिया जला रहे हैं तो उसमें तिल डाल करके दिया प्रज्वलित करना चाहिए और तुलसी माता की परिक्रमा करनी चाहिए। कम से कम 4 परिक्रमा आपको अवश्य करनी चाहिए। आप इसके ज़्यादा भी कर सकते हैं, 7 है, 11 है, 21 है, 51 है, 108 है। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार परिक्रमा जो होती है वो कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आपको है ना पूरी रात नहीं जग सकते हैं तो कम से कम रात के 12 बजे तक आपको जग करके भगवान के नाम का जाप करते हुए आपको जगना चाहिए। इसके बाद में जब द्वादशी वाला दिन आता है तो द्वादशी वाले दिन आपको स्नान कर लेना है। वही 7:30 बजे से 9:21 के बीच में ही आपको ये सारे काम करने हैं। लड्डू गोपाल जी को स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद में जो उनका जल होता है उस जल को लीजिए और एकादशी के व्रत का पारण करने का जो मंत्र होता है वो बोल दिए और बोल करके उस जल को आप ग्रहण कर लीजिए। अगर आपको एकादशी के व्रत के पारण का जो मंत्र है वो नहीं आता है तो आप भगवान को सिर्फ इतना सा बोलिए कि प्रभु मैं अपने व्रत का पारण कर रही हूँ या कर रहा हूँ और उस जल को आप ग्रहण कर लीजिए। तो इस तरह से व्रत का जो पारण होता है वो हो जाता है। इसके अलावा आपको द्वादशी वाले दिन आपको जो खिचड़ी होती है उसका भोग अपने लड्डू गोपाल जी को अवश्य लगाना चाहिए। इसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इसके अलावा द्वादशी वाले दिन आपको तिल का दान करके आना चाहिए। तिल का दान करने से आप एकादशी वाले दिन भी कर सकते हैं और द्वादशी वाले दिन भी कर सकते हैं। तो तिल का दान इसलिए करना चाहिए, कहते हैं कि जितने तिल का दान आप करते हैं उतने साल तक आपको स्वर्ग में रहने का अवसर प्राप्त होता है। उतने ही आप जितने आप तिलों का दान करेंगे उतने ही पाप आपके मिट जाएंगे। तो इसलिए आपको तिल का दान आपको जरूर करना चाहिए। और इसके अलावा द्वादशी पे व्रत का पारण जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ 7:21 से लेकर 7:30 बजे से लेकर के 9:21 के बीच में ही आपको व्रत का पारण करना होगा। में आ गया होगा कि षटतिला एकादशी का व्रत आपको किस तरह से रखना है। लेकिन फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न रहता है या कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।